अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो है ना माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी हूँ और नमाज के बाद जो है ना अभी जो है ना स्टार्ट की हूँ ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग आज का। तो अभी नमाज़ वगैरह तो हो गई है माशाल्लाह से, और ना रात में बहुत देर से सो गए थे, उसकी वजह से सुबह में भी जो है ना बहुत देर से उठना पड़ा हम लोगों को। और नमाज़ मेरी हो गई, बच्ची की नमाज़ हो गई, बच्चों की है ना पारा पढ़ रहे हैं उनका पारा सुन लेती हूँ मैं। और ये देखो हमारे पास हमारे नवाबों की औलाद जो है ना, अभी घर को झाड़ू भी नहीं हुई है। अब आप लोग बोल रहे होंगे इतनी देर कई को तो अभी जो है ना झाड़ू भी नहीं हुई। क्यों बोले तो जैसे कि आप लोगों को पता ही, मैं आज जो है ना सुबह में उठते उठते ही हम लोगों को 12 साढ़े 12 बज गए। क्यों बोले तो रात में जो है ना मूवी देख रहे थे, तो बहुत देर से जो है ना लेट नाइट्स हो गए हम लोग। तो अभी जस्ट उठ के जो है ना मैं सबसे पहले फ्रेशन अप हो गई, उसके बाद से जो है ना नमाज़ अदा कर ली ज़ोहर की। और रूही जो है ना नमाज़ पढ़ लेके पारा पढ़ रहे सोए। अभी बिस्तर वगैरह भी उठाना है, तो पूरी रूटीन शेयर करती हूँ आज की आप लोगों के साथ। और थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। रात में जो है ना मैं मीठे सुतरियाँ बनाई थी, जिसे घोड़े भी बोलते हैं बहुत सारे लोग और मीठे सुतरियाँ भी बोलते हैं। तो देखो रात में तो माशाल्लाह भगोना भर के था, ख़त्म हो गया। अभी जो है ना ओके आ रही हूँ, अभी थोड़े से बच्चे हैं, तो हम लोग जो है ना नाश्ते में ये खा रहे हैं मीठे सुतरियाँ। तो यहाँ पे जो है ना अदनान खा लिए, अनम को दे रही थी मैं। अनम खाना खाए बाद से चोटी डाल लो, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना रूही को जो मैं पारा पढ़ाई, और वैसे तो मैं पारा जो है ना मगरिब के बाद तीनों को एक साथ लेके बैठती हूँ, मगर रूही जो है ना जिद कर रही थी मेरे को पढ़ के फ्री होना है, फिर मुझे जो है ना कुछ करना है, कुछ पेंटिंग ड्राइंग करना है बोल के बोल रही थी। तो अच्छा बोल के बोली। उसके बाद से जो है ना मैं यहाँ पे आ गई बिस्तरा उठाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे बताई थी लेट उठे थे, तो उसकी वजह से बिस्तरा वैसे था। वैसे तो ये जो है ना मैं बच्चों को बोलती हूँ बिस्तरा उठाने का, मगर उन लोगों ने उठा रहे थे, तो मैं आ गई थी। मैं बिस्तरा जो है ना सारा फोल्ड कर रही थी, रूही ले जाके जो है ना टेबल पे सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना सारा बिस्तरा हो गया मेरा उठा के, और उसके बाद से जो है ना तकिए वगैरह जो है ना उठा रही हूँ मैं, और कुछ के तकियों की जो है ना बच्चे गिलाफा निकाल दिए, और यहाँ पे जो है ना सारा बिस्तरा उठ गया। उसके बाद से जो है ना शतरंजी को अच्छे से झटक रही हूँ मैं, ये वाली, इसको हम लोग शतरंजी बोलते हैं। आप लोगों के पास क्या बोलते हैं आप लोग का बोलना। बहुत से लोग जो है ना इसको गालिन भी बोलते, छोटा हल्का वाला गालिन बोलते। और उसके बाद से शतरंजी उठा दी। उसके बाद से हसीर को भी मैं उठाती हूँ। मैं ना ये हसीर और शतरंजी तो है ना 2 दिन में एक बार उठा के झटकती हूँ, अच्छे से 2 या 3 दिन में एक बार उठा के झटकती हूँ। क्यों बोले तो ज़्यादा यहाँ पे बच्चे खेलते नहीं, बस ये सोने वाला रूम है हम लोगों का, सोते हैं तो ही चाहते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं। उसके बाद से जो है ना फिर यहाँ पे जो है हॉल में आ गई थी। हॉल का जो है ना मैं तख्त है, तख्त को जो है ना अच्छे से झटकना है मेरे को। बच्चे यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, और ये रूही को देखो पता नहीं क्या हो गया था, मेडल लेके जो है ना सिल्वर मेडल मिला था उसको, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ था। तो वहाँ पे जो है ना उसको सेकेंड जो है ना प्राइज़ मिला था वो। तो वो उसको जो है ना बहुत टाइम के बाद मिला था, तो खुद देख के खुश हो रही थी और गले में डाल के फिर रही थी इधर से उधर। और यहाँ पे तख्त को अच्छे से झटक रही हूँ भाई, तख्त को झटक के गालिन को अच्छे से कर दी। उसके बाद से जो है ना नीचे का भी जो है ना सारी चीज़ों को हटाना पड़ता भाई। रात में बच्चे जो है ना खेल के खिलौने, चेयरा, तकिए इधर के उधर उधर के इधर करते, तो फिर सुबह में उठ के जो है ना मेरे को पूरा समेटना पड़ता। चेयरा जो है ना बच्चों की हमारी डेली रूटीन हो गई, चेयर इधर से उधर करते। फिर उसके बाद से अनम को जो है ना, अनम को भी पढ़ाई थी मैं अरबी, मगर अनम जो है ना याद नहीं कर रहे थे, तो उनको पनिश देती थी। मैं बोली तुम बैठो यहाँ पे 1 घंटा बैठ के याद करना, अब तुम उठना नहीं बोल के बोली थी, तो वहीं बैठ के पढ़ रहे थे उन्होंने। फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को हटा के जो है ना जगह पे रख दी झटक के करके। उसके बाद से झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे। रूही को बोली थी मैं कि कचरे में से नकाओ, तो भी कचरे में से आ गए थे, तो पैरों को जो है ना उनकी धूल लग गई थी, तो उसकी वजह से कचरा जो है ना निकाल रहे थे पैरों से। और ये देखो आप लोग, हम मैं ना डेली के 2 बार झाड़ू होती मेरे पास, मगर फिर भी जो है ना बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट्स, पेम्पर के पैकेट्स जो है ना हमारे पास दिखते ही रहते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे जो है ना बच्चे बोलते हैं ना, कि बड़े लोग बोलते कि जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, कचरे से जो है ना मालूम होता, कहते बच्चे कितने हैं क्या है घर में। घर में कचरा है तो समझना बच्चे वाला
वाला घर घर है। अगर घर में कचरा नहीं है तो समझना बच्चे, छोटे बच्चों वालों का घर नहीं है, बड़े बच्चों वालों का घर है बोल के। तो ये जो है ना मैं सुनती थी बहुत टाइम से। तो ये देखो अच्छे से जो है ना भाई पूरा हॉल को अच्छे से पहले झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। और रूही जब तक जो है ना अनम को मना आते हुए जो है ना पढ़ा रहे थे, तो उन लोगों जो उन दोनों बहनों का जो है ना ऐसे चलते रहता, तो नोक-झोंक। उसके बाद से जो है ना झाड़ू वगैरह लगा के करके माशाल्लाह से फिर जो है ना कचरा डस्टबिन में डाल के करके आ गई हॉल में। यहाँ पे छोटी शतरंजी बिछा के छोड़ती हूँ मैं बच्चों को। अब ये वाला जो रूम है ना, ये हम लोगों का सोने वाला रूम है, तो यही रूम में सो जाते हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना चटाई बिछा दी झाड़ू लगा के। उसके बाद से जो है ना शतरंजी को डाल रही हूँ, यानी गालिन को। ये वाला जो है ना मुझे बहुत अच्छा दिखा था एकदम, मतलब सस्ता भी मिला था मेरे को बहुत टाइम पहले। मेरे को कम से कम 3 से 4 साल कुछ हो रहा है ये लेके, 3 साल तो हो रहा है शायद, 3-4 साल। रमज़ान में ऐसी ली थी शायद मैं। तो देखो यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा झाड़ू भी हो गया और सारे घर को जो है ना क्लीन भी कर दी मैं। शेल्फों में जो है ना कवरा बिछाना है मेरे को, अभी नहीं बिछाई मैं ताबदानों में, तो इंशाल्लाह कवरा भी बिछाती हूँ और अच्छे से सेटअप करती हूँ शेल्फों को। फ़ैन खोल दी थी और ये देखो आप लोग, हम पूरा घर जो है ना एकदम नीट और क्लीन हो गया मेरा। जगह पे सारी चीज़ें रख दी मैं। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, शाम तक फिर जैसे का वैसे ही हो जाता मेरा घर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना रात के चावल बचे हुए थे मेरे पास, तो फ्रिज में रख दी थी चावल। तो मैं सोची नाश्ते में जो है ना राइस फ्राई करूँगी। तो नाश्ता क्या, दोपहर का ही खाना हो रहा है समझो आप लोग। जैसे कि आप लोगों को बताइए लेट हो गया था हम लोग को उठने में। तो यहाँ पे जो है ना चावलों को अच्छे से फ्राई करी। और जो है ना मैं दो है ना फ्राई करते वक्त मैं ये वाला डालती हूँ, ये जो है ना शेजवान का सॉस है, तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा जो है ना फ्राई होकर रेडी हो जाता है चावल। तो आज फ्राइड राइस बनाई थी मैं, और इसमें वेजेस नहीं डाली, बटाने वगैरह कुछ भी नहीं डाली, हरा मसाला वगैरह। क्यों बोले तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं अगर तरकारी डालूंगी या हरा मसाला वगैरह डालूंगी ना, ऐसे निकाल निकाल के साइड में रख के फेंक देते लोग। तो ये वाला जो है ना सिंपल वाला बच्चों को पसंद है, तो बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ मैं। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी फिर बच्चे नहीं खाएंगे ना, तो फिर एक मलाल सा हो जाता मेरे को। उसकी वजह से जो है ना एकदम सिंपल तरीके से देखो तेल और जीरे को जो है ना तड़का लगाई। उसके बाद से जो है ना चावलों में मैं डाली थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाली। उसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद से कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिक्स करी। फिर ये जो शेजवान का सॉस था वो डाली 2 चम्मच भर के, और उसका फ्लेवर जो है ना ज़बरदस्त लाजवाब आ रहा। तो बच्चों को दे देती हूँ, भूख लग रही बच्चों को। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना ये वाला। और सिंपल इसलिए है क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चों को जैसा पसंद है मैं बिल्कुल वैसे ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि वही खाना पसंद करेंगे। तो मैं अगर डालूंगी एक्स्ट्रा में सब्जियाँ वगैरह तो बच्चे निकाल के रखते, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वेस्ट हो जा रहे हैं सब्जियाँ बोल के। तो ये देखो यहाँ पे बनकर रेडी हो गया हमारा ज़बरदस्त सा फ्राइड राइस। यस, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म जो है ना माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी जो है ना फ्राइड राइस हमारा बनकर रेडी हो गया। तो वो बोलते हैं ना बच्चों को जो पसंद है वही बनाना चाहिए, तो मैं वैसे ही करती हूँ भाई। मैं अपनी मनमानी करके अगर बनाई ना सब चीज़ें डाल के, तो जो है ना सब वेस्ट कर देते बच्चे, खाते नहीं बोल के नहीं बनाती हूँ। चलिए बता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का लाजवाब बना फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चों को खिलाइएगा। बच्चों को ये वाला बहुत पसंद आने वाला है। बहुत मज़े का बना। रात के चावल थे ना तो वही बना ली मैं। अगर गरम गरम अगर कुछ बनाती ना तो ये चावल ऐसे रह जाते फ्रिज में फिर। और शेजवान की जो शेजवान का जो सॉस है ना वो ज़रूर डालिए आप लोग, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा। चलिए खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों से। खाना खाने के बाद से जो है ना चाय पीने का मन कर रहा मेरा, और एक टाइम की चाय तो मेरी लाजिम है। छोटी कप नहीं, छोटा भगोना है ये। मम्मा एक ही कप बना ले रहे भाई, इसके लिए इतना छोटा कप, छोटा भगोना है ये। छोटे भगोने में बना रही हूँ मैं, बड़े भगोने में बनाती थी इसलिए ना परेशान हो गई आज। ये देखिए 1 कप चाय परफेक्ट जो है ना, 1 ही कप निकली चाय, बिल्कुल भी नहीं बची भगोने में। तो ये खाली मेरे वास्ते है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वास्ते है चाय। और बिना चाय के जो है ना मेरी सुबह जो है ना बहुत ख़राब हो जाती, वही सर में दर्द शुरू हो जाता। अगर मैं चाय नहीं पी बोले तो मेरी सर का दर्द जो है ना ख़तरनाक वाला शुरू हो जाता। अब चाय पिए ना हाँ। तो और सर दर्द नहीं पिए तो होता, चाय पिए तो नहीं होता मामा, मैं चाय नहीं पिए तो होता। और ये देखो कपड़े, कुर्सी जो है ना, एक कुर्सी भर के कपड़े हैं मेरे फोल्ड करने के, उसको भी फोल्ड करना है। और अनम को चोटी डालना है, कपड़े चेंज करना है। मैं बोलती कपड़े। मैं बोलती कपड़े। अच्छा ठीक है,
चलो पहले मैं जा है ना चाय पी लेती हूँ मेरी, ओके। चाय ख़त्म करना है मेरे को, चाय। तो फ्रेंड्स चलिए चाय पी के आपसे मिलती हूँ मैं, ओके। ओके। नाश्ता वगैरह करने के बाद, चाय पीने के बाद जो है ना, कपड़े जैसे कि मेरे 2 दिन से हो गया फ्रेंड्स, 2 दिन हो रहा मेरे को धो के कपड़े फोल्ड करना ना बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे से। मेरे को ना सब काम ले लो मेरे से, मगर 2 काम न लो। एक तो इस्त्री करना कपड़ों को, और दूसरा कपड़े फोल्ड करना। मेरे को जितना काम मज़ा कपड़े धोने में आता ना, फोल्ड करने में उतनी बेजार गया थी। और जो है ना फोल्ड करने के बाद से अलमारी में सेट करना भी बेजारगी वाला काम दिखता मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद ये 2 काम, मगर फिर भी करना पड़ता, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारे कपड़ों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर रही हूँ, जिसका हाथ को आ रहा है उसका फोल्ड कर रही हूँ, फिर साइड में जमाते जा रही हूँ। तो ये जो है ना हर 4 दिन में 5 दिन में मेरे पास कपड़े निकलते रहते माशाल्लाह। मैले कपड़ों की भी बरकत है, धुले हुए कपड़ों की भी बरकत है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबके अपने अपने अलग अलग सेक्शन बना रही थी। फिर मैं रूही को आवाज़ दी अंदर से कि मैं बोली तुम आओ जल्दी जल्दी से जो है ना सारे कपड़ों को लेके जाके अलमारी में जगह पे सेटअप कर दो। तो ये काम ना रूही का है, मैं रूही को लगा दी ये काम बहुत टाइम से, 6-7 महीने से जो है ना रूही करते रहते। सो है ये, मैं कपड़े फोल्ड करके देती हूँ, उन सब के कपड़े जो है ना अलमारी में जिसके जहाँ पे है वहाँ पे जगह पे सेटअप करते रहते। तो ये देखो बेटियाँ रहने के यही फ़ायदे हैं माशाल्लाह। बच्चियाँ जो है ना बातें सुनते, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं सुनते माशाल्लाह। बच्चे भी, आजकल के बच्चे जो है ना बच्चियों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, माँ बाप की बहुत मदद करते हैं माँओं की। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके हो गए, और यहाँ पे जो है ना किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि किचन में जो है ना बहुत टाइम से शेल्फों में पेपर नहीं बिछाई थी मैं। और मेरे को आदत है भाई पेपर बिछा के जो है ना डब्बे रखने की। बिना पेपर बिछाए डब्बे रख लेती हूँ ना, तो ऐसा दिखता कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है, वैसा दिखता मेरे को। और मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं थे, तो उसकी वजह से मैं नहीं बिछाई थी, इतना लेट हो गया बिछाने के लिए। तो परसों भांजा आया था मेरा, तो उसके हाथ से जो है ना मैं यहाँ मंगाई थी न्यूज़पेपर। और आप लोगों को मालूम है, जब भी हम लोग ये न्यूज़पेपर बेचने के लिए निकालते 10 रुपये किलो, 12 रुपये, 10 रुपये 8 रुपये किलो से लेते हैं लोग। फिर यही पेपर जो हम लोग ख़रीदने जाते हैं ना, तो 40 रुपये से किलो मिले मेरे को। 1 किलो पेपर जो है ना लोहे सामान की दुकान में जाके मंगे पूछे तो 40 रुपये किलो से मिले। मगर मेरी मजबूरी थी जो मैं ले ली, क्योंकि मेरे को ज़रूरी थी। वो बोलते हैं ना, मतलब हमारी चीज़ जब हम बेचते हैं ना तो बहुत सस्ती बिकती, फिर जब लेने जाते हैं ना चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती। तो खैर जैसे तैसे मेरे को होना तो था कैसा भी, तो उसकी वजह से मैं 40 रुपये किलो से मंगा ली थी ये न्यूज़पेपर रद्दी। फिर उसके बाद से जो है ना मैं ऐसे करके बिछाती हूँ। कौन कौन मेरे जैसा जो है ना किचन में ऐसा बिछाते न्यूज़पेपर, बोलना आप लोग कमेंट्स करके। मेरे को ऐसी बिछाने की आदत है भाई, ऐसी बिछा के जो है ना मैं डब्बे रखती हूँ। फिर महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार जो है ना अच्छे से क्लीन करके फिर पेपर चेंज करके दूसरे साफ़ पेपर बिछाती हूँ मैं। अब माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर से इंशाल्लाह वही रौनक रहेंगी, वही मतलब बहुत अच्छा, मतलब सहरी में उठना, फिर इफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी, इबादतों का रहेगा महीना। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का महीना रौनकों वाला, रहमतों वाला महीना है। तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है भाई रमज़ान आ रहा बोले तो। फिर रमज़ान की भी तैयारी करनी है, रमज़ान की भी साफ़ सफाई करनी है मेरे को। तो इंशाल्लाह फरवरी में फिर जो है ना मैं क्लीन करती हूँ, पेपर चेंज करती हूँ, फिर डब्बे वब्बे सब धो के करके फिर अच्छे से घर को सजाएंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान आने की खुशी किस किस को है और कौन ज़्यादा एक्साइटेड है, मेरे को कमेंट्स करके आप लोग लाजिम बताना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रमज़ान के लिए। बस अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत के साथ रमज़ान के पूरे रोज़े रहने की तौफीक अता करे, नसीब करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जो है ना मैं सब मसालों को डब्बे जो थे ना उसको कपड़े से पोंछ के चेक करके रख रही थी कि कौन सी डब्बा कहाँ पे रखना है, कैसा रखना है, वो सोच के रख रही थी। दाल वगैरह जो होते हैं ना मैं वैसे तो फ्रिज में रखती हूँ, मगर अभी जो है ना फ़िलहाल यहाँ पे रख दी मैं। कैसा दिख रहा आप लोगों को मेरा सेटअप बताना आप लोग, फाइनल लुक देखो आप लोग। यहाँ पे रख दी मैं माशाल्लाह, किचन का काम हो गया मेरा फाइनली। उसके बाद से जो है ना मुझे जो है ना बहुत टाइम से डीप क्लीनिंग करना था किचन की, तो आज फाइनली जो है ना मेरे को आज मौका मिल गया, टाइम मिल गया डीप क्लीनिंग करने का किचन की। तो
सारे शेल्फ़ों को सेट कर दी थी। बस तो ये जो गैस चूल्हा था ना, गैस का, ये जो है ना किचन का फ्लोर और गैस का चूल्हा, इसको अच्छे से क्लीन करना था। काफ़ी टाइम से जो है ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी मेरे किचन की। तो यहाँ पे जो है ना मैं छुरी की मदद से ये जो है ना स्टील का जो सांचा आ रहा ना कि चूल्हे का, उसके साइडों में ना फ्रेंड्स मेरे को पता नहीं क्यों चिकना चिकना सा दिख रहा था। तो छुरी की मदद से निकाली तो इतना कुछ गंदा निकला ना, एकदम माशाल्लाह चकाचक हो गया मेरा चूल्हा साफ़। आज बहुत देर, मतलब ना मुझे इसको करने में ना, पूरा किचन क्लीन करने में मेरे को 2 से 3 घंटे लग गए थे माशाल्लाह से। तो फाइनली आज सोच ली थी मैं कि मेरे को आज कुछ भी हो जाने दो, आज मेरे को ना किचन क्लीन करना ही करना है बोल के। और ये देखो साइडों से धो रही थी। और ये जो है ना चाय, मेरे हस्बैंड जो है ना चाय बनाते जाते उबालते जाते, चाय बनाते जाते सुबह सुबह उबाल उबाल के जो है ना पूरा ख़राब कर दिए थे। ऊपर ऊपर ही पोंछ ले रही थी भाई मैं ऐसी छू। अब आज जो है ना फाइनली डीप क्लीन करी तो इतना कोई साफ़ हो गया किचन का चूल्हा, किचन भी, और जो है ना ये चूल्हा गैस का। तो अच्छे से घसने से रगड़ के उसके बाद से कपड़े से पोंछ रही हूँ मैं। पानी नहीं डालती हूँ भाई, पानी बहुत कम डाल के धोती हूँ, क्यों बोले तो पानी जाने का नहीं है यहाँ से। तो ये देखो अच्छे से एकदम डिप क्लीन करिए मेरे गैस के चूल्हे को, अच्छा माशाल्लाह एकदम साफ़ साफ़ हो गया। उसके बाद से फ्लोर को भी क्लीन करी। फिर थोड़े से बर्तन थे मेरे नाश्ते के, तो नाश्ते के बर्तनों को जो है ना मैं जल्दी जल्दी धो देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, सुबह से जो है ना शाम तक मेरे बस यही काम थे। काम कर कर के तबीयत बहुत थक गई। तो अभी जो है ना इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉमेंट्स में बताइए आप लोगों को आज का डेली रूटीन मेरा कैसा लगा। तो देखिए सारा किचन एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट जो है ना क्लीन हो गया, और मुझे बहुत सुकून मिला किचन क्लीन करके। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।